इसी बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों को बताते चले। देखिए, बांग्लादेश में बसे भारतीयों से जुड़ी एक बड़ी खबर और हिंदुओं की सुरक्षा के मद्देनजर फोन नंबर जारी कर दिए गए हैं। सेना के अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रऊसुल इस्लाम और जो नंबर जारी किए गए वो भी आप जानिए, 0176968244 और कैप्टन फैजल, और इनके भी नंबर जारी किए गए और वो स्क्रीन पर हम आपको वो नंबर बता रहे। देखिए, कैप्टन सुदीप, तो ये तमाम वो नंबर जारी किए गए क्योंकि देखिए बांग्लादेश में इस वक्त हालात बेहद ही खराब है। तख्ता पलट के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाखों लाख जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। हमारे साथ संवाददाता अंजू लगातार बनी हुई है। अंजू, बांग्लादेश में बसे भारतीयों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हिंदुओं की सुरक्षा के मद्देनजर फोन नंबर जारी किए गए और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, वहाँ पे अगर हम अभी बात करें तमाम जो हिंदुओं की, तो वो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तमाम जो वहाँ के, अगर हम हिंदू टेम्पल्स की बात करें तो उस पर भी जो अराजक तत्व हैं वो हावी हो गए हैं। अभी हाल फिलहाल में इस्कॉन टेम्पल की बात करें तो वो वहाँ पे निर्माण करवाया गया था, जिसको वहाँ पर तोड़ने के लिए वहाँ अराजक तत्व जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो स्थिति हिंदुओं की बात करें तो वो गुहार लगा रहे हैं कि हो सकता है कि भारत में उनको लाया जाए, और इस तरह की बातें चल रही हैं कि हो सकता है वहाँ पे जो हिंदू मौजूद हैं उनको बांग्लादेश से यहाँ शिफ्ट कराने की कोशिश की जाए। और इस तरह के जो नंबर बेहद, अगर हम ओवरऑल जो वहाँ से वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, जो आक्रामक चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, इस तरह की स्थिति देखते हुए वहाँ के हिंदुओं पर खतरा ज़रूर महसूस हो रहा है। वहाँ अगर बात करें तमाम मंदिरों के जो अभी हाल फिलहाल में निर्माण करवाए गए थे, उस पर भी ये जो विरोध, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। तमाम तरह की जो दिक्कत है वो हिंदुओं को वहाँ पर झेलनी पड़ रही है। और इस तमाम चीज़ों को देखते हुए हिंदुओं की सुरक्षा पर एक सवाल पैदा होती है, जिसको लेकर ये सारी चीज़ें, ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और अगर मैं खुद शेख हसीना की बात करूं तो वो भी भारत से सैन्य मदद की गुहार लगा चुकी हैं। और अब देखना होगा कि आज की क्या स्थिति होती है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे जयशंकर की बात करें, भारत की सीमाओं को लेकर राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट की बात करें, तो सभी अपनी अपनी नज़रें बनाए हुए हैं, क्योंकि ये बेहद गंभीर विषय है और देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब क्या कदम उठाए जाते, चूँकि देर रात चली बैठक में कुछ तो ज़रूर चर्चा की गई होगी और स्थिति अभी साफ नहीं हो पा रही है कि क्या कुछ शेख हसीना के साथ क्या असालम उन्हें दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्या वो यहाँ से आगे के लिए रवाना होंगी, ये सब देखना अभी बाकी है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर नंबर जारी किए गए हैं, सेना के नंबर जारी कर दिए गए हैं हिंदुओं की सुरक्षा के मद्देनजर। और देखिए, ये भी जानकारी सामने आई थी कि भारत से जो भी ट्रेन बांग्लादेश की तरफ जा रही है उसे कैंसिल कर दिया गया, विमान सेवाओं को भी कैंसिल किया गया। इसे लेकर क्या जानकारी है, कब तक ये जो सेवाएं वो अभी बंद रहने वाली है? जी बिल्कुल, इसीलिए जो तमाम सेवाएं, सिर्फ अगर हम फ़्लाइट्स की बात करें तो इंटरनेट की सुविधा की बात करें तो तमाम जो सेवाएं हैं वो वहां पर बंद कर दी गई है, स्थिति को देखते हुए। क्योंकि स्थिति बेहद ही गंभीर है। किसी भी देश में अगर इस तरह की स्थिति होती है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वो इंटरनेट सेवा और इस तरह की जो भी असुरक्षा की चीज़ें पैदा करे, जो भी आक्रामक तत्व को पैदा करे, तो उस चीज़ों को सबसे पहले बंद किया जाता है। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो अभी 1, 2, 3 दिन की बात करें तो हो सकता है अभी वहाँ पर कहा गया है कि सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कल या परसों ऐसी स्थिति अभी भी बनी हो सकती है। जब तक वहाँ पर ये सामान्य स्थिति नहीं हो जाती तब तक ये सारी चीज़ें अभी वहाँ पर बाधित रहने वाली है। क्योंकि
सवाल हो जाता है सभी की सुरक्षा का। तो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें बाधित रहेगी। जी बिल्कुल अंजू, देखिए, और ये भी सुरक्षा के मद्देनज़र भारत के जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी चौकसी बरती जा रही है, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया गया है। अगर बात करें भारत के तमाम बॉर्डर्स की, तो वहाँ पर कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां वहाँ पर की गई है? बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात करें तो कल रात चली अहम बैठक में सुरक्षा को भी लेके सबसे पहले कि हाँ, इस तरह की स्थिति पैदा ना हो जब कुछ अराजक तत्व या जो भी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं वो भारत में घुस जाए और स्थिति जो है और भी भयानक हो जाए। उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भारत की सभी सीमाओं पर कर दिए गए हैं। राजनाथ सिंह ने भी इस बात का काफ़ी ध्यान रखा है कि जो हमारी सीमा है उस पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई है। चाहे हम ऑफिसर्स की बात करें, कमांडर की बात करें, सभी सीमाओं पर जो आर्मी फोर्सेस है वो लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की जो स्थिति है, चाहे हम अगर बांग्लादेश की बात करें तो उस तरह की स्थिति या उससे कुछ अराजक तत्व इधर आके कोई भी आक्रामक स्थिति पैदा ना हो, इस वजह से सारी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरी तरह से पूरे कर दिए गए हैं। राजनाथ सिंह की भी तरफ से जो कल की बैठक चली उसमें भी बताया गया कि इस बात का बेहद ध्यान रखा जाए। सबसे पहले सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो कर दिए गए। सभी बॉर्डरों की बात करें तो वहाँ पर भी सुरक्षा के सभी इंतजाम कर दिए गए। पल पल की जो अगर हम हालात की बात करें तो उस पर हमारे सुरक्षाकर्मी तैनात है। अगर कोई भी स्थिति होती है तो उससे वो पूरी तरह से हैंडल करने के लिए यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई है और इसे लेकर हाई लेवल बैठक भी हुई। अंजू, बांग्लादेश में अमेरिकी दूतावास की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका ने नागरिकों को वापस बुलाया है, इसे लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो जाहिर सी बात है अपने देश के लोग जब उस देश में फंसे होते हैं तो एक सामान्य सी बात है कि हम जिस तरह से अगर हम भारत की बात करें, जब भारत के लोग भी फंसे हुए थे तो भारत में बुलाने का काम किया गया था। उसके लिए एक एयरलाइंस भी चलाई गई थी ताकि हम वहाँ से जो हमारे लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ से भी की गई है ताकि उनके जो लोग हैं उनको वापस लाया जा सके। अब देखना ये होगा कि कब वो वापस लेके आते हैं अपने लोगों को, क्योंकि तमाम जो लोग वहाँ फंसे हैं उनकी स्थिति जो है बेहद दयनीय है। चाहे हम भारत के लोग वहाँ पे जो तमाम हिंदू हैं उनकी भी बात कर ले, क्योंकि जो मंजर है वहाँ का वो बेहद खौफनाक नज़र आ रहा है। तमाम लोग जो उपद्रवी हैं, विरोध कर रहे हैं, जो उनकी मांग है उनको जो है आतंकवादी करार दिया गया है कि इस तरह का विरोध, इस तरह की चीज़ें एक कोई भी छात्र नहीं कर सकता, ये आतंकवादी ही हो सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है वहाँ पर जो पैदा हुई है उसको देखते हुए हालात बेहद ही गंभीर है, जिसको लेकर तमाम जो लोग वहाँ मौजूद है, हर एक देश की बात करें तो वो अपने अपने देश के लोगों को बुलाने का काम कर रहे हैं। और अभी देखना ये होगा कि किस तरह से उनको वो वहाँ से बुलाते हैं। हालांकि स्थिति वहाँ पर अभी भी वैसी ही बनी हुई है जैसे हमने कल देखी थी। हालांकि अब ये देखना होगा कि भारत इस सारी चीज़ों में क्या कड़े फैसले बिल्कुल देखना होगा कि क्या फैसला जो है वो लिया जाता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।